ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद् भागवतम क्रम के अनुसार प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। शिशुवाच आत्मा राम च मुनयः निर्ग्रन्था अपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। श्रीसुत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थापि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। सुतवाच सुत गोस्वामी ने कहा आत्माराम मुनिगणों को भी मुनिगणों का निर्ग्रंथा जिनकी अहंकार की गांठ खुल गई है अभी वे भी गुरुक्रमे जिनका महान कार्य है उस भगवान की कुर्वन्ते करते रहते हैं अहेतु किम हेतु रहित प्रयोजन रहित भक्ति को इत्थम भूता इस प्रकार के गुणा नाना प्रकार के गुणों से युक्त हरि ही श्री हरि है। अनुवाद इस प्रकार है। शुद्ध गोसाई पाठ ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े आत्माराम मुनिगण जिनकी अहंकार की गांठ ममता की गांठ खुल गई है ऐसे उन निर्ग्रंथ व्यक्ति भी उन गुरुक्रम भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के उनके प्रति अहेतु की भक्ति किया करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में पहले से कोई हेतु होता नहीं है, लेकिन अहेतु की भक्ति वो करते रहते हैं। हेतु हम लोग के पास है नहीं, अभी हम लोग चर्चा करते हैं। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गौ
मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद अस्यादेशदानि। हरे कृष्ण। तो ये बड़ा भागवतम का विख्यात श्लोक है और इस श्लोक को श्री सुत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं। कल हम लोग देख रहे थे प्रश्न क्या था, तो कहते सवै निवृत्ति निरत सर्व उपेक्षको मुनि। सुखदेव गोस्वामी पाद के बारे में सुना जाता है कि उन्होंने सभी कुछ वस्तु मात्र का उपेक्षा कर दिया, कोई भी चीज उनको चाहिए नहीं था। ऐसे निरपेक्ष किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे मुनि कस्यवा बृहति एतम आत्माराम सम्य अभ्यसत, ऐसे जो अपनी आत्मा सुख में जिनका चित्त रमण कर रहा है, उस व्यक्ति ने इतनी लंबी चौड़ी संहिता को क्यों प्राप्त किया। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, तो इसका पठन पाठन क्यों किया, वो कष्ट क्यों लिया? क्योंकि जिनका चित्त सारे कष्टों से निवृत्त हो गया है, फिर वो कष्ट करने की क्या आवश्यकता है। जिनका कोई प्रयोजन होता है, जिसको कुछ चाहिए, प्रयोजन का अर्थ चाह, तो वो व्यक्ति मेहनत करेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं रात दिन, नहीं बॉस का गाली खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब लगे रहते हैं। क्यों? हमको चाहिए क्या? वस्तु। क्योंकि हमारी स्प्रिया इच्छा है, हृदय में इच्छा उठती है कि मुझे ये भोग चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग कर्म करते हैं, कर्म में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्प्रिय हो गया है, जिनकी इच्छा समाप्त हो गई है, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? इच्छा समाप्ति के बाद रह क्या जाएगा? उनके बाद ही वस्तुतः वास्तविक सुख चालू होता है। इसको जीव नहीं जानता है। और जबकि सुख की डिमांड सबको है, कोई भी रहने दो। और किसी भी जाति पाति का मनुष्य क्या, प्राणी तक भी सुख को ही खोज करते हैं, और केवल एक सुख के लिए ही उन लोग की प्रवृत्ति होती है संसार में। और कोई प्रयोजन नहीं है जीव का, कोई भी जीव का और कोई प्रयोजन नहीं। सुख के विरुद्ध दुख, दुख के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करता है, कोई भी नहीं। कौन व्यक्ति है संसार में? सभी जीवों का एक सा स्वभाव है, क्या? सुख चाहता है, इसलिए वो प्रयत्न करता है। हाँ, लेकिन इस भौतिक सुख से जिनका चित्त उपराम है, ये ऋषिगण का बात है कि वेदों का पाठ लोग करते हैं, कर्मकांड में जाते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाधा, बहुत यज्ञ याग करते हैं, लेकिन उनके पीछे कारण है, उनको कुछ भोगों की आवश्यकता है, कुछ चाहिए है। और वेद भी लिखते हैं कि अमुक वस्तु चाहिए तो अमुक व्यक्ति का, अमुक देवी देवता का भजन करो, तो तुमको वो वस्तु मिल जाएगा।
लेकिन वो तो देखा जाता है संसार में कि नसीब से देवता लोग का भजन नहीं करने वालों को भी वस्तु तो मिला करती है। ये सोचना चाहिए कि जो देवी देवता को नहीं मानने वाला वर्ग भी संसार में बहुत है, क्या उनके पास वस्तु की कमी है? लेकिन एक प्रयोजन से वेदव्यास महाराज ने इसको निरूपित किया है कि जीव को अगर किसी भी प्रकार वैदिक ग्रंथ में धकेला जाए, उनकी स्प्रिया है, इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए भी अगर वो वेदों में जाएगा तो वेद के उन गूढ़ अर्थ को समझ लेगा। वो गूढ़ार्थ क्या है? वो गूढ़ार्थ वेदों में लिखा गया है कि किसी भी प्रकार जीव को इन इच्छा से मुक्त करना, ये वेद का प्रयास है। मुक्त होने पर यह समझेगा कि वास्तविक सुख क्या है। और मैं जो माया सुख भोग रहा था वो बार बार दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो वहां पर जो ब्रह्म सुख का निरूपण हुआ है, उन ब्रह्म सुख में जिनका चित्त रमण कर गया है, ऐसे व्यक्ति को ये भागवत संहिता पाठ का आवश्यकता क्या हुआ? उनके उत्तर में कहते हैं ये श्लोक, आत्मा रामस्य मुन्यो निर्ग्रंथा अपि उर्कर्मे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम बुद्ध गुणो हरि। बोले इसलिए वो ग्रंथ का पाठ किया क्योंकि भगवान हरि में ऐसी गुणावली है, ऐसे अद्भुत चिन्मय गुण है कि जिनके गुणों में आकृष्ट होकर के ये संहिता का पाठ किया, ये आंसर कर रहे हैं। अच्छा, अभी पहले ये समझना है, कल थोड़ी हवा के कारण बुरी में भी मेरा भी चित्त ठीक नहीं था, विक्षिप्त था, अर्थांत बारंबार चित्त इधर उधर भटक रहा था, लेकिन आज समाहित है क्योंकि डाल लिया है। ये संसार है, क्या करें? इस संसार में रक्षा की जरूरत होती है हमेशा, अन्यथा तो दिमाग ठीक नहीं रहेगा, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो खैर, तो मैं कह रहा था कि उन आत्माराम मुनि का मन निष्प्रिय अवस्था में क्या सुख का अनुभव करता है, कि जिसके कारण ये इतने बड़े बड़े सुख इस संसार में, जिनके पीछे पूरा जगत दौड़ रहा है, लेकिन वो लोग छोड़ देते हैं। क्या बात है? इसमें ऐसी कौन सी चीज है? पहले हम लोग उनका चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय थोड़ा गहन है, अगर ध्यान से श्रवण किया जाए तो सुनिश्चित माइंड में जाएगा, लेकिन ध्यान अगर विक्षिप्त है, इधर उधर है, तो वो समझ में आने वाली वस्तु नहीं। ऐसे ही हमारा दिमाग यहाँ बैठ करके भी ऑफिस का चक्कर काटता रहता है, कल के काम के विषय में हम लोग सोचते रहते हैं, अरे यार आज लेट न कर दे ये महाराज। अगर लेट हो गया किसी प्रकार तो कल के लिए प्रॉब्लम है, और अमुक बॉस ने अमुक काम मेरे लिए इतना रखा है। ऐसे ही विक्षिप्त चित्त, इसी को चित्त विक्षिप्तता कहते हैं। एक दूसरी जगह में चित्त रहता है, बहुत काम है, यह काम है, वो काम है, और करने लायक काम रह जाता है। यही तो माया है। माया का अर्थ मोह। जीव का मोह इतना प्रबल है कि करने लायक या सुनने लायक वस्तु को उनका चित्त ग्रहण नहीं करके इतर वस्तु को ज्यादा ग्रहण करता है। ये स्वभाव है। जैसे मान लीजिए पानी का स्वभाव है, पानी को अगर डाला जाए तो स्वाभाविक नीचे ही जाएगा, ऊपर उठाने के लिए यंत्र चाहिए, मोटर वोटर चाहिए, इसको चलाने से, पंप चलाने से वो ऊपर जाएगा। तो जीव का सहज स्वभाव है, सॉरी मन का, आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव भिन्न है, वो तटस्थ है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा माने हम लोग का स्वभाव तटस्थ है, ध्यान रहे। तटस्थ का अर्थ होता है एकदम अलग, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये भौतिक सुख से जो सुख जिनको हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उठा रहे हैं,
वो सुख से आत्मा का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। मन का मतलब उनके साथ है, और मन उन सुख को आत्मा के पास ले जा करके बताते हैं, ये लो जरा इसको चखो, कैसा लगा? बोले आह। वो तुरंत वो व्यक्ति आहा बोलेगा, लेकिन बाद में बोलेगा थोड़ा चेंज करो। इसलिए नाना प्रकार का वैरायटी संसार में, खाने का अनेक डिशेस, पीने के लिए अनेक पेय, फ्रूट जूस पसंद नहीं है, क्या क्या वस्तु का जूस लोग बना करके वो पी रहे हैं। क्यों ना चेंज? क्यों? क्योंकि वो आत्मा का सुख नहीं, मन लाता है दो करके। उनको सुख की डिमांड है आत्मा को, लेकिन ये नहीं, वो एक दूसरे प्रकार का सुख है। लेकिन मन क्या करता है? बोले ये करने से तुम सुखी हो जाएगा। बोले ठीक है, इसको लेके आओ, फिर चेंज, फिर चेंज, चेंज चेंज, शरीर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो माइंड चेंज नहीं होगा। वो दूसरे शरीर में जाएगा, वहां पर वही काम करेगा, लाओ लाओ और बार बार, और वही चबाई हुई चीज को चबा रहे, और कुछ नया नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय हमारे पास है, वो एक ही चरणाम चर्वित पूर्ण पूर्ण खाए। हम लोग करोड़ों लाइट से ये काम करते आ रहे हैं। ये पदार्थ नया नहीं है हमारे लिए, अनेक बार भोगा गया पदार्थ, लेकिन जब आता है तो बोले गर्मी आएगा, आम खाएंगे, ओ इससे मरा गया, ओ बढ़िया आम दारुसलाम में, लेकिन वो तो गत साल खाया था। इसी को मोह बोलते हैं। बारंबार चबाई हुई वस्तु को चबा करके सुख मानना, ये मानना है। सुख का ब्रह्म मात्र है। आम में अगर सुख है तो एक बार खाने से मिल जाएगा, अपना हो जाएगा, उसको दोबारा टच मत करो, अभी दूसरा चीज। लेकिन नहीं, मोह। देखिए अभी आप ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि जो सुख हमको चाहिए वो हमको नहीं मिलता है, इसलिए चेंज, इसलिए नई नई वस्तु, नए नए अनेक अनेक नई नई वस्तु लोग बना करके फिर रखते जाते हैं। उन बनाने में पॉइजन भी बना करके रखते हैं। बोले इसको जरा टेस्ट करो, नहीं शराब इत्यादि के रूप में, या अनेक प्रकार का एसिड डाल करके अपना व्यापार धंधा चलाना चाहते हैं। वो मूर्ख लोग ये नहीं जानते हैं कि इसके अंदर, बोले अंदर जो भी होना है मर जाए, हमको क्या लेने देने, पैसा चाहिए है। वो जघन्य पाप भी उसी से कर रहे है ना। केमिकल डालते हैं ना, वो मिनरल वाटर, मिनरल लोग खूब पी रहे, खूब पी रहे, लेकिन एक डॉक्टर बोला वो पॉइजन पी रहा है, वो जहर है। वो अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। सोडा पॉइजन है, क्योंकि सोडा में ये डाला जाता है, उनको लास्टिंग के लिए केमिकल आवश्यक है, और वो केमिकल भयंकर है अंदर। तो प्रभु जी बता रहे थे, जैसे वो एसिड होता है, वो बाथरूम से गंदगी निकाल देता है, उसी प्रकार सोडा पीने से अंदर अच्छी चीज भी है ना, वो भी बाहर किडनी भी निकल जाएगा कटाक से। फिर बोले ये प्रॉब्लम हुआ, ये कैसे हो गया, किडनी निकल गया। धन के लोभ में व्यक्ति क्या क्या कलयुग में करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, कुछ छोड़ने लायक नहीं है उनको, क्योंकि लोभ बढ़ा हुआ है। धन चाहिए, कोई जिए मरे हमको मतलब नहीं है। इसी स्प्रिया, इच्छा। लेकिन जो आत्मा का सुख है, हम सब जीवात्मा है, कोई किसी भी जाति का, किसी भी पाति का, किसी भी योनि में जीव जाए, लेकिन वो जीव का स्वरूप एक है, एक समान सबको सुख चाहिए। इसका अर्थ उनका सजातीय सुख एक है,
इसमें भेद नहीं है, सबको सुख ही चाहिए है। तो वो सुख जो आत्मा को चाहिए वो सुख ब्रह्म सुख है। सुखम ब्रह्मम अमृतम अश्नुते, वेद लिखते हैं। उन अमृत सुख की स्प्रिया जीव को है, वो अमृत वस्तु ब्रह्म का अनुभव करके उनके चित्त में वो सुख पहले से है, वो जागृत हो जाता है। और जो जिनका चित्त इसमें जागृत हो गया है वो चित्त भौतिक सुख में सो जाता है। तस्याम जागृति संयमी या निशा पश्यतो मुने, वो कहते हैं जिसमें सारे सांसारिक बुद्धि भोग कर रही है वहां एक मुनि की बुद्धि सोई हुई है, वो निशाम पश्यति, उनके लिए वो रात्रि है, भोग में उनकी स्त्री है ही नहीं। क्यों? उन्होंने अपने चित्त को अलग कर लिया इससे। जिसको ब्रह्म सुख कहा जाता है वो एक ऐसा नितांत दिव्य सुख है, दिव्य अनुभव है, जिनका रूप रंग इत्यादि नहीं है, वो ब्रह्म वस्तु का उसमें से एक अद्वितीय सुख मिलता है उन संपर्क में जाने से। अच्छा, उनकी थोड़ी बहुत व्याख्या भगवद गीता में, यद्यपि ये सुख अनुभव का वस्तु है, शब्द से ये बताया नहीं जा सकता है, लेकिन तिस पर भी भगवद गीता में भगवान है, शब्दों के द्वारा उनको बताते हैं। भगवद गीता में 6ठे अध्याय में जहां योग का वर्णन है कि एक योगी अपने उन चित्त को निष्क्रिय बना करके इस संसार की आसक्ति से छुड़ा लेकर के ऊपर उठता है। एक प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आध्यात्मिक नहीं है, समझ लेना चाहिए। और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धि लोग प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां लोगों के हाथ में लग जाती है। जैसे साईं बाबा, वो साईं बाबा के पास एक सिद्धि थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने योग साधना किया था। आप उनकी जीवनी में पढ़ेंगे, वो थे, वो मुस्लिम परिवार के थे, लेकिन जीव किसी भी परिवार में जाएगा, वो तो टेम्परेरी परिवार है उनके लिए, वो सनातन है, वो तो बारंबार चेंज करता है बॉडी को। तो वो उन्होंने भी ये योग साधना, एक दूसरे एक मुस्लिम कोई साधु का बात बता रहा था। कौन बता रहा था? लास्ट टाइम में आया है, उन्होंने भी सिद्धि प्राप्त किया है। तो सिद्धि प्राप्त करने में जाति पाति नहीं, वो तो आत्मा की वस्तु है। कोई भी उस मार्ग पर जा करके उनको हासिल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति है। तो भगवद गीता में ये बात स्पष्ट है कि एक योगी अपने चित्त को विरक्त कैसे करता है, वो प्रोसेस है। वो प्रोसेस है, एक भीतर का प्रोसेस है जो अपना शुद्धिकरण करता है। देह के कारण कुछ भौतिक इच्छाएं मन में उठा करती है, उन देह को पहले शुद्ध करते हैं प्राणायाम इत्यादि के द्वारा, फिर ध्यान धारणा इत्यादि के द्वारा। इस प्रोसेस, इसी मार्ग से वो अपने शरीर, अपने मन और अपने चित्त की शुद्धि कर लेते हैं। और वो शुद्धि के बाद क्या होता है? भगवद गीता आप पाठ कीजिए या पढ़िए, 6ठे का 19वां श्लोक से मैं प्रारंभ करता हूँ। 2-3-4 श्लोक देखना पड़ेगा। जो आत्माराम मुनिगण की अवस्था बताई गई है, कल समझ में नहीं आ रहा था ना सब कुछ, इसलिए क्लियर करने के लिए मैं वापस आत्माराम श्लोक को उठाया। तो कहते यथा दीपो नेवात ततो नेंगते सोमुपा स्मृता योगिनो यत चित्त से युंजतो योगम आत्मना। बोले जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ बिल्कुल सीधा रहती है, इधर उधर हिलती डुलती नहीं है। अभी तुम्हारा दिमाग भी हिल रहा है साथ में, वायु हिला जैसे सड़सड़ करके आ रही है, वो हिला रहे। और अगर ज्यादा कुछ बढ़ा ना
पूरे सबका दिमाग हिल जाएगा, हैं? और स्पीड पकड़ा 50 का, और ज्यादा स्पीड पकड़ने से समाचार में आ जाएगा थोड़ा डेंजर है, हैं? और 50 किलोमीटर बढ़ा देगा, हैं? तो वो बोले एकदम डेंजर है, हैं? और 50 किलोमीटर बढ़ जाएगा, और जब समुद्र उछलेगा तो दार सलाम सबसे पहले खतरे में, हैं? और सबको दिखाई देगा मृत्यु, हो बस फिनिश। फिनिश कुछ नहीं है जीवात्मा के लिए, उनका मृत्यु है ही नहीं। वो हम अपने आप को देह सोच रहे हैं, वो देह फिनिश होने से आत्मा का मरण नहीं है। हाँ, इसी को बोलते हैं सिद्धि। जो अपने आप को देख लिया है, हाँ, तो कहते हैं कि जिनका चित्त विचलित नहीं होता है, बिल्कुल ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित हुआ है, थोड़ा सा भी विचलन नहीं है उसमें, हाँ? अच्छा, कहते हैं योगिनो यत चित्तस्य युञ्जनो, इसी को कहते हैं कि योग अभ्यासकारी व्यक्ति की सिद्धि। अपने चित्त को स्थिर कर लिया, हमारा चित्त स्थिर रहेगा, पकड़िए, मन को पकड़िए, हाँ? एक सेकंड में 1000 विचार प्रस्तुत करने वाला मन है, कैसे पकड़ में आएगा? जो व्यक्ति इसको पकड़ लिया, यही करने के लिए मनुष्य जीवन है, क्योंकि तब दुख निवृत्ति होगी। तो जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लिया किसी भी उपाय से, खैर यहाँ उपाय आत्मा नाम का वर्णन है, इसलिए योग उपाय रखा है, तो कोई भी योग से अगर व्यक्ति चित्त को संयमित कर ले, उनके लिए खतरा भीतर है। उसका अर्थ क्या है? खतरा बाहर नहीं है। हम लोग खतरे को बाहर खोज करके उपाय करते हैं, यही तो मूर्खता है। वो टेम्पररी उपाय है, क्योंकि ये टेम्पररी शरीर है, ये सब कुछ टेम्पररी अवस्था है। हम परिस्थिति के सुधार में अपने आप का सुधार करना भूल जाते हैं, परिस्थिति सल्टाने में लगे हुए। ये ऐसी स्थिति अगर हो जाए, ऐसा हो जाए, आहा, तब। लेकिन वो पहले से जिनके पास ऐसी स्थिति, उनको आहा करता है, बोला नहीं उनको और चाहिए। आपका भी ये दशा होने वाला है, क्योंकि आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, तब तक आपका लोभ इतना बढ़ जाएगा, डबल। ये चित्त है, ये मन है, और मन को कंट्रोल करना अति कठिन है, अति कठिन। तो एक योगी लोग योग मार्ग पर चल करके अपने मन को स्थिर कर लेते हैं। उसके लिए ये दीपक की उपमा उपयुक्त है, वायु रहित। कारण के गुण यहाँ वायु बताएगा, सतगुण, रजगुण और तमगुण। हमारा चित्त इन 3 गुण से चालित होता है। जैसे हवा से चालित हो रहा है, माइंड इधर उधर हो रहा है, ऐसे चित्त गुणों से विचलित होता है। सतगुण बढ़ता है और कुछ चीज चाहिए, तब तक उनको दबा करके तमोगुण बढ़ गया, तो फिर बोले निद्रा लो, निद्रा लो, सुख से सो जाओ। देखो, और रजगुण बढ़ने, अरे काम करो, काम करो, मरोगे। ये सब जो बदलाव आता है चित्त में, ये प्रकृति के गुणों के कारण आता है। हमारा चित्त प्रकृति के गुणों से संचालित है, मन हमारा इससे संचालित है। लेकिन योग मार्ग पर जिनका मन स्थिर हो गया है, उनके आगे के श्लोक में वाक्य बदल, यत्रो उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। कहते जिस अवस्था में योग का सेवन करके, उन योग के माध्यम से जिन्होंने अपने चित्त को निरुद्ध रोक लिया है भौतिक पदार्थ में जाने से, ये भोग मेरे लिए ठीक नहीं है, वस्तुतः जीव के लिए ठीक नहीं है। और भोग की स्प्रिया सबसे डेंजर है, सबसे खतरा भीतर है। उस खतरे को जो जीत लिया है, उनको कहते हैं कि वस्तुतः जीता हुआ माया के ऊपर जय कर लिया। बाकी अगर जगत को जीत कर गए, उन्होंने कुछ नहीं जीता है। जो अपने मन को नहीं जीता है, जो कि सारा दोष इसी में भरा है। इसे कहते हैं कि यत्रो उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग सेवन से जिनका चित्त उन्होंने रोक लिया है भौतिक पदार्थ में जाने से, तो वो उपरमत, वो माया से उपराम निकल जाता है।
और जब चित्त में माया प्रवेश नहीं करेगी तो वो चित्त केवल ब्रह्म का अनुभव करेगा। अपने आप वो स्थिति, जीवात्मा के पास वो कैपेसिटी है, उन्होंने दुख को हटा लिया, सुख अपने आप हाजिर है, क्योंकि उनका स्वरूप है, आत्मा का और ब्रह्म का एक स्वरूप है, हैं? वो दोनों, क्योंकि वो वही ब्रह्म का अंश जीवात्मा है, तो उस परमात्मा का अनुभव करके वो आत्मा अति आनंद में चित्त रम जाता है। इसको कहते यत्र चैवात्मनि आत्मानं पश्यन्ति आत्मनि तुष्टति। और जब इस